स्टोरी टेलर हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले दिन कंप्यूटर लैब में सब स्टूडेंट्स बैठकर अपना असाइनमेंट कर रहे हैं। सारिका भी अपना कंप्यूटर स्टार्ट करने की कोशिश करती है। ओह नो, अब इसे क्या हो गया? कल तक तो ठीक था। सारिका के पीछे करण अपने दोस्त ऋषि के साथ बैठा है। बस पावर कॉर्ड थोड़ा लूज कर दी, थोड़ा मजा लेंगे। देखते हैं मैडम का नो हेल्प एटीट्यूड अब क्या करती है। अरे भाई धीरे बोल, अगर वो सुनेगी तो वो कॉर्ड तेरे गले का पट्टा बनेगी। लगता है तुम्हारा सिस्टम हैंग हो गया है, हेल्प कर दूं? नो थैंक यू, आई डोंट नीड योर हेल्प। तुम्हारा असाइनमेंट मिस हो जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, लेट मी हेल्प यू। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, स्पेशली तुम जैसे रिच ब्रैट्स की तो बिल्कुल भी नहीं। रूम थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस में आ जाता है। कुछ स्टूडेंट्स ने उनकी बातचीत सुन ली। करण थोड़ा शॉक्ड, थोड़ा एम्बैरेस्ड हो जाता है। सारिका झुककर अपने कंप्यूटर ठीक करने में लगती है और उसका सिस्टम ऑन हो जाता है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। टाइम पास करने के लिए और भी लड़कियां मिल जाएगी करण कपूर, मैं उनमें से नहीं हूँ। सारिका अपना टाइपिंग शुरू करती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। करण उसे देखता रह जाता है, दिल में एक ही सवाल, ये लड़की मुझसे ऐसे क्यों बात करती है? सबके लिए स्माइल और मेरे लिए सिर्फ तीखापन। करण के लिए ये तो पहली बार था जब किसी ने उसको रिजेक्ट किया हो, और शायद इसी वजह से चाहे ना चाहे उसका ध्यान बार बार उसी पर रुक जाता है। भाई ये लड़की तो फुल फायर है, मुझे लगता है यू शुड बैक ऑफ नाउ। नहीं ऋषि, अब ये नहीं हो सकता, मैं बैक ऑफ नहीं करूंगा। रोज की तरह कॉलेज के बाद सारिका कॉफी शॉप में काम कर रही है। ये अमीर लोग हमेशा इतना शोर मचाते हैं। सारिका, टेबल नंबर 2 के ऑर्डर्स प्लीज लेना, मैं यहाँ पे बिजी हूँ। ओह गॉड, नॉट अगेन। ठीक है मेघा, मैं ले रही हूँ, तुम अपना काम करो। तुम यहाँ क्यों आ गए? आई वॉज कमिंग टू योर टेबल। क्यों, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है क्या? आई कैन गो एंड कम वेरेवर आई वॉन्ट। आई एम सॉरी। ओके टेल मी, क्या चाहिए तुम्हें? एक कॉफी और एक ब्यूटीफुल स्माइल। कॉफी जरूर मिलेगी, स्माइल नहीं। ब्लैक या लाते? ब्लैक, जस्ट लाइक माई सोल। और थोड़ा जल्दी, मेरी फैन क्लब वहां वेट कर रही है। फैन क्लब? ओके मिस्टर हीरो, इन 2 मिनट्स तुम्हारी कॉफी रेडी हो जाएगी। तू यहाँ रोज काम करती है, तो हाउ डू यू मैनेज कॉलेज का प्रेशर? काम करती हूँ ताकि कॉलेज जा सकूं। सबके पास डैडी के पैसे नहीं होते। टेक योर कॉफी। कॉफी तो काफी बढ़िया है, चलता हूँ। बाय बाय माय सारिका। माय सारिका? मिस्टर लंगूर, आई एम नॉट योर सारिका, ओके? लंगूर नहीं, पर तुम्हारा करण, याद रखना। चलता हूँ। ओह गॉड, ये लड़का तो इम्पॉसिबल है। अगले दिन कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है। कैंटीन में स्टूडेंट्स रिलैक्स मूड में हैं। कॉफी, फ्राइज और गॉसिप चल रहा है। एक कोने में करण अपने यूजुअल गैंग के साथ बैठा है, ऋषि, माया और देव। अरे करण को आज क्या हुआ? इतना चुपचाप क्यों है? सारिका के बारे में सोच रहे हो? ये तो कॉलेज की हिस्ट्री में लिखा जाएगा, मिस्टर पॉपुलर रिजेक्टेड। तुम दोनों क्या समझते हो ये कोई मजाक है? ये मेरी जिंदगी का मिशन बन गया है। अरे यार, तुम इस लड़की के लिए इतना सीरियस क्यों हो? शी इज नॉट योर टाइप। वही तो, एक गरीब कैफे वाली ने तुझे रिजेक्ट कर दिया, बट आई डोंट अंडरस्टैंड तू उसके पीछे क्यों पड़ा है। और फ्रैंकली तू उसके लिए कोई हीरो नहीं है, विलन है, विलन। कांट यू सी शी हेट्स यू एंड शी इज नॉट योर टाइप। अगर तुम्हारे मम्मी पापा को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? विलन हूँ ना, तो विलन से हीरो बन जाऊंगा। मैं उसके दिल में अपने लिए जगह बनाकर रहूंगा, चाहे जो भी करना पड़े। और मेरे पेरेंट्स को हैंडल करना मेरा काम है। यू डोंट वरी अबाउट इट माया। ओके व्हाटएवर, अब मुझे जाना होगा, गुड बाय। अरे इसे क्या हो गया? जलन भाई, जलन। अरे यारो, ऐसा कुछ नहीं, शी इज जस्ट माई गुड फ्रेंड। शायद कुछ काम याद आया होगा। अच्छा, फॉरगेट अबाउट हर, और अब हमें बता, तुम लव का मिशन शुरू कर रहे हो या नहीं? हाँ भाई, मिशन तो शुरू हो गई है। अब प्रे करो
कि तुम्हारी भाभी मान जाए। सारिका भाभी, क्या तू सच में उससे प्यार करता है? हाँ, तो तुझे क्या लगा मैं ऐसे ही अपनी बेइज्जती करवाने रोज उसके कैफे जाता हूँ? कैफे के ब्रेक रूम में एक बेंच पर सारिका, मेघा और ऋतु अपने शिफ्ट के बीच थोड़ा चाय पीने के लिए बैठी है। सब थके हुए हैं, लेकिन गॉसिप के लिए हमेशा तैयार रहती है। सारिका, तुझे पता है ना करण तुझ पर फुल लाइन मार रहा है। हाँ रे सारिका, उसने तो 2 बार तुझे हेल्प का ऑफर भी दिया था। कॉलेज का सबसे स्टाइलिश लड़का मेरी दोस्त के पीछे पड़ा है। हाउ रोमांटिक। अरे बाबा, ये कोई हेल्प नहीं, ये बस अपने ईगो को सेटिस्फाई कर रहा है। एक गरीब लड़की ने इग्नोर कर दिया, बस तभी से उसका सेल्फ रिस्पेक्ट हिल गया है। सुना है कि उसने तुझे डेट पर जाने के लिए एक नोट भी लिखा। कहाँ है वो नोट? दिखा दिखा। कचरे के डब्बे में। मुझे नहीं जाना उसके साथ। तुझे पता है ना हमारी हालत क्या है, और अगर मैं ये सब करने लगूंगी तो अपने लक्ष्य से भटक जाऊंगी। सारिका चिल यार, एक बार तो जा उसके साथ। वैसे भी हमारा लास्ट ईयर है। एमबीए के बाद सब अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएंगे। कौन जाने करण से दोबारा कब मिलना होगा, या हो भी या नहीं। डेट? उस अमीरजादे को लगता है कि पैसा सब कुछ होता है। मैं उसकी दौलत से इम्प्रेस नहीं हो सकती। मुझे एटीएम मशीन नहीं, इंसान में इंसानियत चाहिए। सॉरी सारिका, तू उसे ऐसे जज नहीं कर सकती। मैं उसे काफी टाइम से जानती हूँ। वो वैसा लड़का नहीं है। अच्छा है, थोड़ा सा अलग है। कभी कभी दिमाग को रेस्ट देकर दिल से भी सोचना चाहिए सारिका। जिंदगी सिर्फ स्ट्रगल का नाम नहीं होता है ना? जस्ट लिव फॉर द मोमेंट यार। यही तो वो टाइम है जब हम वो यादें बनाते हैं जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है। तुम दोनों को लगता है कि मुझ में बहुत ईगो है ना, पर ऐसा नहीं है। मैं अमीर लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती। जो कुछ मेरे परिवार के साथ हुआ है ना, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं चलता कब बदल जाते हैं। आज प्यार से बात करते हैं और अगले ही दिन पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। मैं यहाँ किसी का दिल जीतने नहीं आई हूँ। मैं तो सिर्फ अपने सपने पूरे करने आई हूँ। ये बात तो सच है तेरी। तू औरों से काफी अलग है सारिका, और ये अलग रहना मेरी स्ट्रेंथ है। मैं किसी के एक्सपेरिमेंट का पार्ट नहीं बनने वाली, चाहे वो करण कपूर ही क्यों ना हो। रूम में थोड़ी साइलेंस छा जाती है। सारिका अपना चाय फिनिश करके वहां से उठ जाती है। हमारी सारिका मैडम तो फुल हीरोइन निकली। हीरोइन नहीं, खुद की कहानी की राइटर हूँ। अभी चलो मैडम लोग, बहुत काम बाकी है। अगले दिन सारिका को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। कुछ देर बाद वो वहां से निकल आती है। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है। क्या हुआ सारिका, तू इतनी परेशान क्यों है? प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? मेघा, ये मेरी लास्ट ईयर है और पता नहीं क्यों अब इन्हें कुछ ट्रस्टीज की अप्रूवल चाहिए। ये क्या नई मुसीबत है? अगर स्कॉलरशिप चली गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। पता नहीं अब मैं ये सब कुछ मैनेज कैसे करूंगी। मम्मी पापा से क्या कहूंगी। करण अपने दोस्तों के साथ कॉरिडोर में बैठा है। उसकी नजर तुरंत सारिका पे पड़ती है। अरे वाह, सारिका मैडम तो बड़े गुस्से में लग रही है। क्या हुआ, प्रिंसिपल ने डांट लगा दी क्या? सारिका रुक जाती है। गुस्सा उसके चेहरे पर चढ़ जाता है और तेज आवाज में, बस करो करण, हर वक्त मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। हर किसी की जिंदगी तुम्हारी तरह आसान नहीं होती। सारिका, रुको सारिका। क्या करण, उसका स्कॉलरशिप का इश्यू चल रहा है, बहुत टेंशन में है वो। थोड़ी इंसानियत तो रखो। मुझे कैसे पता चलता कि उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है? अब पता चल गया ना। अरे सुन ना करण, तुम्हारे पापा तो सबको जानते हैं। प्लीज तुम थोड़ी सी मदद तो कर दो। उसका लास्ट ईयर है, बहुत मेहनत की है उसने, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है जमा करने के लिए। प्लीज थोड़ी मदद कर दो ना उसकी। अरे नहीं करण, तुम ऐसा कुछ मत करना। क्यों ऋषि, क्या हुआ? करने देना उसे हेल्प, हमारी दोस्त है वो। दोस्त है इसीलिए कह रहा हूँ, वो इसकी मदद नहीं लेगी। तुझे पता है ना वो कैसी है, उल्टा हमें ही लेक्चर सुनाएगी। अच्छा तो ये बात है, हम उसको नहीं बताएंगे, सिर्फ हमारे बीच में ही ये सब होगा, ठीक है? थैंक यू करण, मुझे पता था तुम मान जाओगे।
तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा तो मैं भी हूँ मेघा, कभी हमें भी नोटिस किया करो। तुझे देखते ही मेरी आंखों की रोशनी चली जाती है। बड़ा आया, नोटिस करो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। ओ भाई, तुझे तो धो डाला मेघा जी ने। अरे धोबन है ना, धोएगी ही। धोबन क्या मतलब? अरे लॉन्ड्री किंग का नाम नहीं सुना? इसके पापा की दुकानें हैं पूरी शहर में। अरे तुम दोनों चुप बैठो, मुझे कॉल करना है। करण अपने पापा को कॉल करके सारिका का इश्यू सॉर्ट आउट करने के लिए मदद मांगते हैं और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाता है। शाम का वक्त, कॉलेज कैंपस में एक बेंच पर सारिका अकेली बैठी होती है। उसका चेहरा उदास है, आंखों में सोच और चिंता। तभी वहाँ मेघा और नेहा दोनों आती है। अरे हमारी सेल्फ क्वीन, तुम यहाँ चुपचाप बैठी हो, हम तुम्हें पूरे कैंपस में ढूंढ रहे थे। बस कुछ सोच रही थी। तो सुनना सारिका, हमारे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज है, मेघा माँ बनने वाली है। अरे चुप कर गधी, कुछ भी बोलेगी। अरे क्या हुआ, तुमने ही तो कहा था कि तू कैट अडॉप्ट करने वाली है एग्जाम के बाद। फोटो भी शॉर्टलिस्ट किए है तुमने। हाँ, अडॉप्ट करने वाली हूँ, तो क्या माँ बन गई? ऑफ कोर्स, तू अब कैट माँ बनने वाली है। अब तो चुप कर पागल, पहले इसका गुड न्यूज सुनाती हूँ। सारिका, प्रिंसिपल सर तुम्हें ढूंढ रहे थे और हाँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। क्योंकि आज वीकेंड है, वो चले गए और उन्होंने कहा कि मंडे उसे मिल लेना। और अभी के लिए चलो कैफे चलते हैं। मौसम देखा है ना, आज बारिश का फोरकास्ट है, बहुत तेज बारिश होने वाली है। सॉरी गाइस, आज तो मैं कैफे नहीं आ सकती, मेरा वीजा का अपॉइंटमेंट है। ओ रियली, लकी यू। हमें छोड़कर फिर परदेश जाएगी और वहाँ किसी गोरे की गोरी बन जाओगी। ओ नो नेहा, तुम भी जा रही हो? मैंने भी छुट्टी ली है, मेरी कजन का बर्थडे है ना, घर पर पार्टी है और मुझे अर्ली निकलना पड़ेगा। अरे डोंट वरी गाइस, मैं मैनेज कर लूंगी, वैसे भी बारिश होने वाली है, इतना रश नहीं होगा। और बॉस ने भी कहा जल्दी कैफे बंद करने के लिए। तुम दोनों निकल जाओ और एंजॉय करो, मेरे बिना ही सही। ओह थैंक यू सारिका, तू तो बेस्ट है यार, तेरे लिए केक लेकर आऊंगी। सी यू ऑन मंडे, अपना ख्याल रखना। कैफे की चाबी तुम्हारे पास है, हम निकलते हैं। और हाँ, अगर करण आए तो उसके लिए लाते बनाना मत भूलना। करण को लाटे नहीं लाते सूट करता है, और वो भी मेरे कोल्हापुरी चप्पल से। अरे वो तेरे लाते खाकर भी बहुत खुश होगा, पागल जो है। इन तीनों लड़कियों को देखकर अगर आपको अपनी कॉलेज वाली गैंग याद आ गई हो तो कमेंट सेक्शन में डू ड्रॉप अस अ हार्ट। कैफे में से सब लोग जा चुके हैं, बाहर तेज बारिश हो रही है। सारिका अकेली है, हाथ में कपड़ा, टेबल साफ करते हुए। थैंक गॉड आज करण नहीं आया, उसका ड्रामा देखना नहीं पड़ा। पर पता नहीं, आज नहीं आया तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, और जब वो आता है गुस्सा भी आता है। क्यों? क्या है उसमें? सब उसे पसंद करते हैं, वो सबके साथ अच्छा है, पर पता नहीं मुझे क्यों उसकी हर बात चुभती है। स्टॉप इट सारिका, ये तो क्या सोच रही है? तेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। और देखो बारिश इतनी तेज़ी से हो रही है, हॉस्टल चल के जाना पड़ेगा क्योंकि तेरे पास रिक्शा के पैसे नहीं है। हाय रे जिंदगी। कैफे बंद हो चुका है, बाहर अंधेरा है, बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी है, सड़क पे पानी भर गया है। ओह नो, इतनी तेज़ बारिश, और मुझे हॉस्टल पहुंचना है, वो भी जल्दी। लेकिन सड़क पर इतना पानी भर गया है, अब क्या करूं? कोई रिक्शा भी नहीं मिल रही है। अचानक से एक बड़ी ब्लैक कार उसके पास आकर रुकती है। सारिका पीछे मुड़कर देखती है और गाड़ी का विंडो धीरे से नीचे होता है। सारिका, तुम बारिश में क्यों भीग रही हो? जल्दी से अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद, मैं ठीक हूँ, तू अपने फैन क्लब के साथ स्टाइल मार। करण अपने कार से उतरकर अपना जैकेट सारिका को देता है। ये ले जैकेट और पहन ले, और चुपचाप गाड़ी में बैठ जा। नहीं चाहिए तुम्हारा जैकेट, अब तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? देख सारिका, टाइम पास मत कर, मैं बार बार वही डायलॉग नहीं दोहराऊंगा। ठंड से कांपती हुई सारिका करण का जैकेट पहन के उसकी गाड़ी के फ्रंट सीट पर बैठ जाती है। अब सारिका और करण के बीच में आगे क्या होगा, जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी टेलर हिंदी चैनल, और हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करना ना भूलना। धन्यवाद।